Hello students, good morning. I am Siraj sir from Siraj Chemistry classes. In last video you have taught the difference between the Schottky defects and Frankel defects. Today I am going to start next topics, non-stoichiometric defects. Write down non-stoichiometric defects. देखिए नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, इससे पहले हमने आपको बताए थे कि देखिए पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा किए थे पिछले क्लासेस में। तो पॉइंट डिफेक्ट्स को मैंने तीन टाइप्स में बांटे थे, एक स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरा नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स और तीसरा इम्प्यूरिटीज, जो कि आप पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि डिफेक्ट्स में आपने स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ लिया और स्टैक्योमेट्रिक्स में भी आपने क्या क्या पढ़ लिया, शॉर्टकी डिफेक्ट्स पढ़ लिया, फ्रैंकल पढ़ लिया, इंटरस्टेशियल पढ़ लिया, वैकेंसी डिफेक्ट्स पढ़ लिया। तो आज की टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका है नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्लियर हुई बात? तो जनरली आप समझेंगे कि नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो क्या होता है नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। थोड़ा सा हम बात करते हैं स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। तो वहां पे देखिए आपने क्या सीखा था स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में कि एक पूरी आयनी की क्रिस्टल में, जैसे कि मान के चलो मेरे पास देखिए एक Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस है, फिर देखिए Cl माइनस, यहाँ पे लिखा Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ पे लिखा Na प्लस, यहाँ पे देखिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और ये Cl माइनस। चलो मान के चलो एक स्टेप और ले लेते हैं। देखिए सोडियम प्लस है, ये Cl माइनस है, यहाँ पे देखिए। क्लियर हुई बात? बताओ ये बिल्कुल क्या है, ये आपका एक आयनी की क्रिस्टल है और इस आयनी की क्रिस्टल में आप ध्यान से समझेंगे कि बताओ यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ सोडियम प्लस की संख्या कितनी है? 8। तो 8 मेरा भी क्या होगा? क्लोरीन। तो आप इस पॉइंट में यहाँ पे हम समझेंगे कि बताओ सोडियम भी मेरे पास 8 है और क्लोरीन भी 8 है। अगर इन दोनों को बताओ दोनों को रेशियो सेम है तो सेम है तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने क्या बताया? स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स बताए थे। लेकिन आज की टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि देखिए इसमें क्या है कि या तो अगर मान के चलो सोडियम 8 है, क्लोरीन 8 है। क्लियर हुई बात? तो इनमें 8 सोडियम में और 8 क्लोरीन में से या तो एक सोडियम को गायब कर दो तो कितना बचेगा? 7 सोडियम बचेगा, क्लोरीन कितना बचेगा? 8 बचेगा। या फिर कभी कभी क्या कर दो कि सोडियम को 8 का 8 रहने दो और क्लोरीन को 1 माइनस कर दो, तो बताओ क्लोरीन में अब कितना बच जाएगा? 7। क्या आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है कि देखिए यहाँ पे हम समझेंगे कि एक पूरी आयनी की क्रिस्टल में सोडियम प्लस और Cl माइनस का जो रेशियो होता है वो रेशियो बिल्कुल कैसा आपको लग रहा है? बिल्कुल चेंज नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? चेंजिंग में है, या फिर इन दोनों आपस में क्या है? डिफरेंट पोजीशन पे। तो इसी चीज को हम क्या पढ़ते हैं? नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। क्लियर हुई बात? बताओ मान के चलिए मेरे पास एक क्रिस्टल है, तो इस पूरी क्रिस्टल में थोड़ी सी ध्यान से समझेंगे कि देखिए एक ही क्रिस्टल है। क्लियर हुई बात? तो आप इस आयन की क्रिस्टल में ध्यान देंगे कि जितने भी सारे कैटायंस हैं, जितने भी सारे एनायंस हैं, वो सभी आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर है। अगर ये बराबर है तो या तो एक सोडियम प्लस को गायब करने पर या फिर एक क्लोरीन माइनस को गायब करने पे जो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा उसी रेशियो को हम क्या पढ़ेंगे? नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो एक बार हम हिंदी में हम आपको डिफरेंस लिखाते हैं, लिखेंगे इस प्रकार के डिफेक्ट में धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं और नहीं होने का कारण उस क्रिस्टल में या तो एक सोडियम को गायब किया गया हो या फिर एक क्लोरीन को गायब करने से जो दोष का उत्पन्न होता है उसी दोष को हम क्या पढ़ते हैं? नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो चलो इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए यहां से अगर कैटायन और एनायन को गायब कर दिया, या तो एक कैटायन को गायब किया या तो फिर एक एनायन, यहाँ पे कैटायन और एनायन को गायब करने से सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में कभी भी बराबर पोजीशन पर नहीं होगा। जब बराबर पर नहीं होगा तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं? नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे in this
type of defect, in this type of defect, the stoichiometric of crystal changes and number of cation and anion are not equal in ionic crystal. Ionic crystal is called non-stoichiometry defect. क्लियर बात? आप आसानी से इसको नोट करते जाइए। नोट करने के बाद देखिए थोड़ी सी आप ये भी समझेंगे कि आप यहां पे, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर यहां से अगर एक Na+ को गायब कर दो तो क्लोरीन और सोडियम दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। अगर सोडियम को गायब किया तो संख्या किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन का। अगर क्लोरीन को माइनस किया, एक हटा दिया, तो किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगा? सोडियम का ज्यादा होगा। तो इसी की बेसिस पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक्स को दो भागों में बांटा गया है। लिखिए, these are two types। आप एक नंबर में लिखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट और बी में लिखेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अगर आप हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो इसे दो प्रकार के होते हैं, धातु अधिक दोष, और यहां पे क्या लिखेंगे? धातु न्यूनतम दोष। क्लियर बात? आप यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो अब हम देखते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। लिखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखिए, यहां पे आप समझेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस का मतलब ज्यादा, मेटल का मतलब यहाँ पे धातु होगी, मगर एक्सेस का मतलब यहाँ पे क्या जानेंगे? धातु अधिक मात्रा में है। तो बताओ, यहाँ पे आप जानेंगे कि अगर एक पूरी आयनिक क्रिस्टल में जो सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है, तो बताओ यहाँ पे जनरली आप समझेंगे कि मेटल की हम बात कर रहे थे। बताओ मेटल यहाँ पे कौन कौन होगा? सिंपली सारा सोडियम कहलाएगा। और सारा सोडियम, सभी मेटल, जितनी सारी मेटल होते हैं वही मेटल में ही आपके कैटायंस होते हैं। क्लियर हुई बात? सभी मेटल में ही क्या होता है? कैटायंस होता है। अगर यहाँ पे बताओ मेटल एक्सेस की बात कर रहे हैं तो मेटल यहाँ पे क्या होगा? धातु यहाँ पे अधिक होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम क्या सीखेंगे? यहाँ पे ये लिखिए, ये भी समझेंगे बाय एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी क्यों? क्योंकि आप यहां पे समझेंगे कि मेटल एक्सेस यानी धातु को अधिक करना है। तो धातु को अधिक कैसे करेंगे? कि बताओ, अगर आप यहां समझेंगे कि बताओ इन दोनों में से, देखिए दोनों इस क्रिस्टल में सेम पोजीशन में, जितना धातु है, जितना मेटल्स है, उतना भी नॉन मेटल्स भी है। अगर यहां हम क्या करते हैं, इस पूरी क्रिस्टल में एक एनायंस को हटा देते हैं। एनायंस यहाँ पे कौन बन जाएगा? आपका माइनस। तो अगर माइनस यहां से हट गया, सपोज दैट अगर हम यहां से कहीं भी से भी एक माइनस को हटा दूं, बताओ यहां पे अगर एक माइनस को हटा दिया, क्लियर हुई बात? बताओ अगर यहां से एक माइनस हट गया, अब बताओ यहां पे क्लोरीन की संख्या कितना बच गया? गिनिए तो 1 2
3 4 5 6 और ये 7। बताओ सोडियम कितना होगा? 8। सोडियम यहाँ पे जो देख रहे हैं, सोडियम को हम क्या पढ़ते हैं? मेटल पढ़ते हैं। क्लियर बात? और ये आपका क्या है? क्लोरीन, आपका हेलोजन आइटम, जिसको हम ऑलरेडी हम जानते हैं क्या है, ये आपका एनाइन है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं? एनाइन पढ़ते हैं। तो बताओ, तुम यही देख के सीखो कि सोडियम की संख्या क्या है? ज्यादा, क्लोरीन की मात्रा क्या है? कम। तो आप यहाँ पे क्या समझेंगे कि अगर हमने एक एनाइन को यहां से हटा दिया, इस पूरी आयनिक क्रिस्टल से एक आयंस को हटा दिया, अब हटाने के बाद इस जगह पे बिल्कुल एक होल बच गया। देखिए तो क्लियर हुई बात? यहां इस जगह पे जो क्लोरीन था, माइनस जो था, उस माइनस को मैंने हटा करके इस जगह पे जैसे हटा दिया, अब बताओ यहाँ पे क्या बच गया? आपका एक वैकेंसी बच गया। अब इस वैकेंसी में ध्यान से समझेंगे कि बताओ, अभी बताओ सोडियम यहाँ पे +8, क्लोरीन -7, क्या ये दोनों आपस में न्यूट्रल है? नहीं है। आपने ना स्टोइकियोमेट्रिक डिफरेंस पढ़ रहे हो, इनमें क्या होगा? या तो एक सोडियम को चेंज करेगा या फिर एक क्लोरीन को चेंज करेगा। लेकिन उस आयनिक क्रिस्टल को न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाती है। तो क्या करता है, अगर यहां से देखिए, जनरली हम यहां से क्या करेंगे, एक सोडियम को वेपर के रूप में पास करते हैं, तो सोडियम को जैसे वेपर के रूप में पास करेंगे, वो क्लोरीन को गायब कर देगा। अब इस जगह पे जैसे सोडियम को वेपराइज करेंगे, तो Na+ जो होता है, यहां से देखिए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन के रूप में जा रहा है, और ऑलरेडी यहां से देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, और यहां से एक क्लोरीन को माइनस बाहर किया, तो बताओ क्लोरीन माइनस यहां से प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, और यहां से क्या बाहर जाएगा? NaCl बाहर जाएगा। NaCl बाहर जाएगा, लेकिन बच क्या गया? एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर दिया, उस जगह पे मैंने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब क्या बताएंगे कि बताओ, यहां से क्या बताएंगे कि जब इस आयनिक क्रिस्टल में, हिंदी मीडियम में क्या होता है देखिएगा, जब इस आयनिक क्रिस्टल में एक या एक से अधिक एनाइन को हटाकर उस जगह पे रिक्तिका का निर्माण होता है, और उस रिक्तिका में एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर देते हैं। किस लिए? इस पूरी आयनिक क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए, उदासीन बनाए रखने के लिए। बताओ, अगर जैसे इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन देखिए, सभी कैटायन, ये आपके कैटायंस है, ये भी देखिए कैटायंस है, ये भी कैटायंस है, और ये भी कैटायंस है। तो ये इलेक्ट्रॉन सभी कैटायंस के द्वारा जो घिरा हुआ होता है, सभी कैटायंस के द्वारा जो घिरा हुआ होता है, उसको हम पढ़ते हैं F सेंटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? F सेंटर। उसी को हम F सेंटर पढ़ते हैं। और ये F सेंटर, F का मतलब आप समझेंगे कलर। F का मतलब क्या होता है? कलर। और यहाँ पे तो सेंटर तो है ही है, तो कलर सेंटर। तो जनरली आप समझिएगा कि इस पूरी आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि एक कलर शो करता है, और कलर शो कैसे करता है उसके बारे में फिर से हम डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा इसका हम डिफाइन कर लेते हैं। लिखिए, when one anion, when on one anion is missing from their lattice site and producing a hole, and an electron is doped on that vacancy, which is trapped by all cation, is called F सेंटर। देखिए, थोड़ा सा हम मोटा कर दे रहे हैं, F सेंटर। तो जनरली आप यहां पे जानेंगे कि अगर यहां पे F सेंटर हुआ
तो एप सेंटर का मतलब क्या हुआ, कलर सेंटर। अगर बताओ यहाँ पे जनरली जो NaCl बाहर गया, आप खुद जानते हैं कि NaCl का जो आपका कलर होता है वो हमेशा व्हाइट होता है। व्हाइट कब होता है, जब बिल्कुल एक आयनिक क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है। क्लियर हुई बात? तो उसमें आपका NaCl का आपका जो कलर होता है बिल्कुल व्हाइट होती है। लेकिन यहां से जो एक क्लोरीन को जो बाहर करने के बाद जो बचा, अब यहां से क्लोरीन का जो आपका होगा, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि NaCl का जो कलर होगा, NaCl यानी कलर ऑफ NaCl, कलर ऑफ NaCl। तो NaCl में क्या होता है इसका बताइएगा, ये येलो कलर का आपका होता है। और अगर ये कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड होगा तो इसके लिए आपका क्या होगा, पिंक के लिए आपका हो जाएगा पिंक कलर। और अगर कहीं कलर ऑफ, अगर आपका पोटासियम क्लोराइड हो तो पोटासियम क्लोराइड का आपका होगा वॉयलेट। देखिए ये जनरली, तो ये क्या होता है, एप सेंटर क्या होता है, देखिए जब बिल्कुल क्या है, क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल में क्या होता है कि अगर जब सनलाइट पड़ता है, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ता है, तो ये क्या होता है, अगर ये बिल्कुल क्रिस्टल एक NaCl का बना हुआ हो, तो उस NaCl में बना हुआ होने के बाद क्या होता है कि जब इसमें सनलाइट की रोशनी पड़ती है, तो सनलाइट रोशनी पड़ने के बाद ये क्या करता है, इस क्रिस्टल में एक एनर्जी को अवशोषित करता है, और अवशोषित करके उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने के दौरान में ये कलर शो करता है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, एप सेंटर पढ़ते हैं। क्लियर हुई बात? तो आप यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप मेटल एक्सेस की बात कर रहे थे, तो अब देखिए यहां पे बी नंबर में अब बी में क्या लिखेगा, एन एक्स्ट्रा कैटायन present at interstitial साइट। देखिए तो आप ये भी समझेंगे कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट में अगर यहां जैसे सपोज क्लोरीन था तो मैंने क्लोरीन दे दिया, तो अब बताओ अगर ये क्लोरीन है तो बताओ इस बिल्कुल पूरी आयनिक क्रिस्टल में कहा जा रहा है एक एक्स्ट्रा कैटायन को प्रेजेंट कर रहे हैं। कहां पे, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। तो इंटरस्टिशियल पोजीशन इसे पिछले क्लास में अपने पढ़ चुका है। एटम चार एटम के बीच में जो मैं एटम को रखता हूं वही आपका क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल कहलाता है। तो बताइए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर मैं एक एक्स्ट्रा सोडियम को रख दूं, बताओ यहाँ पे हमको करना क्या, मेटल को ज्यादा करना है। बताओ अब यहां से आप काउंटिंग करिएगा तो Na प्लस की संख्या 9, क्लोरीन कितना भी होगा 8। तो इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि सोडियम यानी आपका सोडियम क्या है, मेटल, तो मेटल की संख्या ज्यादा हो रही है। तो ज्यादा हो तो रहा है मगर इस आयनिक क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। क्लियर बात, एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं मेटल एक्सिस। अब यहाँ पे लिखिए, इन दिस डिफेक्ट an extra cation and an electron present at interstitial position to maintain electrical neutrality। क्लियर? अब डायग्राम भी बना सकते हो। अब इसके बाद समझेंगे, बताओ मेटल डिफिशियंसी क्या पढ़ेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्लियर? देखिए आप यहां पे आसानी से जानेंगे कि मेटल डिफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, कम, एक्सेस का मतलब था ज्यादा, एक्सेस का मतलब ज्यादा। अब यहाँ पे मेटल यहाँ पे क्या होगा, डिफिशियंसी होगी, मतलब धातु यहाँ पे क्या है, कम है। क्या है, कम। तो कम क्या है बताओ, इस जगह पे बिल्कुल मेरे पास देखिए, अगर ये सोडियम अगर 8 है, क्लोरीन भी 8 है, तो बताओ यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मेटल की संख्या को कम करना है। तो कम करना है तो यानी हम क्या करेंगे कि बताओ इसकी संख्या कितना कर दें, 7। बताओ मेटल यहाँ पे कम हुआ कि नहीं,
मेटल कम हो गया। मेटल कम करने के मतलब क्या हुआ, जनरली हम यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाते हैं ताकि आपको ज्यादातर बेहतरीन समझ में आ जाएगा। देखिए मान के चलो हमने एग्जांपल लिया कि देखिए एक FeO आयरन ऑक्साइड, तो इस आयरन ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, जनरली देखिए आयरन जब भी टूटता है तो पहले देखिए 2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, Fe2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, फिर देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ऑक्सीजन 2 माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा Fe2 प्लस, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा O2 माइनस, फिर यहाँ पे लिखिएगा Fe2 प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे Fe2 प्लस, यहाँ पे क्या लिखिएगा O2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 प्लस, यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 माइनस। चलो हम इतना ही हम काम करके दिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा अगर आप और बढ़िया से डिटेल से जानना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा। बताओ अब बताइए यहाँ पे क्या मैंने किया, एक बिल्कुल एक आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैंने लिया FeO लिया, आपका आयरन ऑक्साइड लिया, तो जनरली हमेशा ये ऑक्सीजन जब भी देखिए टूटता है तो एक बार आयरन टूटता है Fe2 प्लस और आपका टूटता है एक बार O2 माइनस के रूप में टूटता है। लेकिन यही आयरन कभी कभी क्या करता है कि ये आपका Fe3 प्लस के रूप में भी शो करता है। देखिए यही आपका आयरन एक बार 2 प्लस में भी शो कर रहा है, एक बार आपका 3 प्लस के रूप में शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या समझेंगे कि बताओ यहां से हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स होता है वो इस प्रकार के डिफेक्ट्स उस मेटल में शो करता है, दिखाता है कि जनरली देखिए जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है। बताओ एक आयरन यहाँ पे 2 शो कर रहा है और एक आयरन यहाँ पे 3 शो कर रहा है, यहाँ पे क्या है मेटल के वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो जनरली हम यहाँ पे बताओ देखिए क्या करेंगे कि मेटल को कम करना है, कैसे करेंगे देखिए तो, लेकिन हाँ मेटल को कम करेंगे मगर क्या है कि उस आयनिक क्रिस्टल को न्यूट्रल के रूप में हमको रखना है। यानी ये 1 2 3 4 5 6, बताओ यहाँ पे मैंने आयरन की संख्या मैंने कितना लिया 6, तो ऑक्सीजन की भी कितना होगा 6, गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो कितना मेरे पास आ गया 6 6 दोनों बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस क्रिस्टल में 2 आयरन या फिर 3 आयरन को, 2 आयरन या फिर 3 आयरन को इस जगह से हम कहीं से भी गायब कर देते हैं। चलो एक जगह पे मैंने यहाँ पे गायब कर दिया, तो यहाँ पे जैसे गायब किया बच गया क्या, एक हॉल बच गया। चलो मैं एक जगह यहाँ से गायब कर दिया, अगर यहाँ से गायब कर दिया तो बताओ यहाँ पे भी क्या है एक हॉल बच गया, और एक मान के चलो मैं यहाँ से गायब कर दिया, बताओ इस जगह भी क्या आपका एक हॉल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बात, बताओ अब बताइए मेरे पास 1 2 3 आयरन कितना बच गया 3, कितना भाई 3, लेकिन बताइए अगर 3 आयरन है तो ऑक्सीजन कितना है 6, क्या अब यहाँ पे तुम देख सकते हो आयरन क्या है मेटल है, आयरन क्या है मेटल, तो मेटल यहाँ पे क्या हो गया कम हो गया, मेटल कम हो गया, तो कम हो गया मगर चार्ज कम नहीं होगा, वो बैलेंस ही के रूप में रहेगा, न्यूट्रल के ही रूप में रहेगा। देखिए अगर यहाँ पे कितना हो गया 3 को आयरन निकल गया तो 2 या 6 प्लस निकला। तो अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्या बताएंगे कि इस प्रकार के क्रिस्टल में, इस प्रकार के आयनिक क्रिस्टल में क्या करेंगे 2 या फिर 2 से अधिक आयरन को उस क्रिस्टल से हटाने पर जो आपका हॉल स्थान बचता है, अब ऐसा कैटायन जिसकी चार्ज ज्यादा हो, जिसका चार्ज ज्यादा हो, अब उसको उस जगह पे मैं रख देता हूं। देखिए कितना है 3, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक देखिए यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 3 प्लस वाले को हम चार्ज कर देंगे, बताओ, और यहाँ पे बिल्कुल हम खाली स्थान छोड़ देंगे। ठीक है अभी भी देखिए 3 प्लस और 3 प्लस, गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 2 3 4 5 6, अगर ये ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है तो उसकी चार्ज कितना बन रहा है 12। अब गिनिए आयरन भी कितना होना चाहिए, आयरन यहाँ पे कितना है देखिए तो 1 2 3 4, आयरन आपका यहाँ पे 4 होगा, चार्ज गिनिए 3 और 3 6 और 2 8 2 10 और 2 12, बताओ यहाँ पे चार्ज क्या है न्यूट्रल है। तो बताओ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है बिल्कुल एक आयरन की संख्या कम हो गई, यानी मेटल की संख्या कम हो गई, तो उसी को हम क्या पढ़ते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पढ़ते हैं। क्या बताएंगे कि इस प्रकार के डिफेक्ट में, इस प्रकार के दोष में जब 2 या फिर 2 से अधिक आयरन को उस क्रिस्टल से हटाने पर हॉल का निर्माण होता है, अब उसमें हम क्या करेंगे कि अब हम उसमें जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होती है, अब उस जगह पे उसको हम भरपाई कर देते हैं। भरपाई करने के बाद अब इसको न्यूट्रल के रूप में रखते हैं। तो लिखिए इसका डिफिनेशन,
when two or three cations are missing from their lattice site and living hall and other cation having larger charge is doped to maintain electrical neutrality is called मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आप इसको लिख लीजिए और इसके साथ साथ आप डायग्राम भी बना लीजिए। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट बच गया आपका, क्या चीज बताओ। आपको बताए थे कि डिफेक्ट्स आर थ्री टाइप्स, डिफेक्ट्स तीन प्रकार की होती है, जो कि आपने पहला पढ़ लिया स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ लिया, और दूसरा अभी मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, नॉन स्टैकियोमेट्रिक्स, और लास्ट बच गया आपका क्या, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स पढ़ दिया। लिखिए इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जिसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। देखिए इम्प्योरिटीज क्लियर हो रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है, इम्प्योर मतलब ये अशुद्ध है। तो आप अशुद्ध में क्या करेंगे कि बताओगे कि अगर हम यहाँ पे जो हम बात करेंगे, चूंकि एक आयनिक क्रिस्टल में हम जनरली हम बात करेंगे सोडियम और क्लोरीन की ही बात करेंगे, तो सोडियम और क्लोरीन में आप क्या करेंगे कि बताओ अगर सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रोंटियम यानी SrCl2 या फिर CdCl2 में हम इसको क्या करते हैं, मिक्स करा देते हैं, और मिक्स कराने के बाद क्या करते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइजेस करते हैं। क्या करते हैं भाई, क्रिस्टलाइजेस करते हैं। अगर क्रिस्टलाइजेस करते हैं तो बता आप थोड़ी सी समझेंगे कि जो सोडियम की बात करेंगे और ये देखिए आपका स्ट्रोंटियम की बात करेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और ये बिल्कुल किस ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। जैसे इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और क्रिस्टलीकृत मतलब इसको हिलाते हैं, सेकिंग करते हैं। अब सेकिंग करने के बाद क्या हुआ, देखिए ये स्ट्रोंटियम की इतनी पावर है या तो फिर CD की इतनी पावर है कि जो बिल्कुल अगर जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो बिल्कुल स्ट्रोंटियम ने दो सोडियम को उस जगह से गायब कर देता है, यानी इस टाइप का। देखिए यानी आप बताएंगे यहाँ पे देखिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर देखो Cl माइनस, यहाँ पे देखिए Na प्लस Cl माइनस, ये देखिए Na प्लस, फिर देखिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर देखिए यहाँ पे Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस। अगर हम बात करते हैं इस क्रिस्टल में, देखिए मैंने क्या किया, एक NaCl का हमने क्या बना लिया, एक आपका आयनिक क्रिस्टल बना लिया। तो अब इस आयनिक क्रिस्टल में आपने क्या देखा कि यदि हम इन दोनों को स्ट्रोंटियम क्लोराइड के साथ मिक्स कराते हैं और मिक्स कराने के बाद देखिए क्या करता है कि स्ट्रोंटियम उस सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होती है, और वो एलिमेंट क्या करता है कि बताओ यहाँ पे जैसे इसको हम क्रिस्टलाइजेस करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेस करने के बाद ये कहीं ना कहीं ये दो सोडियम को क्या करता है, वो गायब कर देता है। क्या करता है भाई, ये दो सोडियम को गायब कर देता है। चलो कहीं से भी दिखा दो, मान के चलो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सोडियम को गायब कर दिया। अगर आपको मर्जी है आप यहां से दिखा दो, बिल्कुल देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दो सोडियम को गायब कर दिया। क्लियर बात।
अब जैसे इसको सेकिंग करने के बाद दो गैप कर दिया, अब इन दोनों में से एक जगह पे स्ट्रोंटियम आके फिट कर लेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्ट्रोंटियम को रख देंगे, क्लियर, और इस जगह पे खाली स्थान को ही छोड़ देंगे। इस स्थान पे हम क्या करेंगे, खाली स्थान को ही छोड़ देंगे। अब काउंटिंग करिए ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 आपका क्या बन गया, सोडियम। 6 सोडियम है तो 6 प्लस होगा। अब गिनिए, काउंटिंग करिए क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ क्लोरीन का चार्ज कितना आपको शो कर रहा है, 8 माइनस कर रहा है। बताओ यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्लोरीन भी कितना है आपका, देखिए तो आप यहाँ पे एक मेटल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका सोडियम यहाँ पे कितना, मतलब मेटल यहाँ पे कितना आपका हो गया, 7। आप क्लोरीन गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5 हो गया। यानी यहाँ पे आपका एक कम है जरूर, मगर क्या है, चार्ज बैलेंस नहीं है। तो चार्ज बैलेंस आप देखिए यहाँ पे कितना चार्ज हो गया आपका, 2। अब जैसे 2 हो गया तो एक आपका क्या हो गया, इस जगह पे रख दिया और एक बिल्कुल खाली सा छोड़ दिया, तो इसी को आपस में मिक्सिंग हुआ, इसी मिक्स को ही हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। क्लियर ये बात, एक बार हिंदी में लिख लो। वैसे दोस्त जिसमें NaCl को बड़े पैमाने पर SrCl2 या CdCl2 के साथ मिश्रित कर दिया जाता है और इसे क्रिस्टलीकृत करने पर SR2+ द्वारा 2 सोडियम को हटा देता है और दोनों में से एक जगह पे SR2+ फिट हो जाती है और एक जगह पे खाली स्थान छोड़ने पर जो दोष का निर्माण होता है, उस दोष को क्या पढ़ते हैं, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। इसको थोड़ा लिखते हैं इंग्लिश में, इफ NaCl is mixed with SrCl2 CdCl2 in large amount and it crystallizes, then 2Na+ ion is replaced by Sr2+ ion and 1 Sr2+ ion is doped at that place and 1 vacancy remain whole to maintain electrical neutrality. Neutrality is called impurities defects. क्लियर, इसको आप लिखिए। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल्स बताएंगे। हो गया, चलिए अब देखिए थोड़ा सा बस 2 मिनट का और न्यूमेरिकल्स है। लिखिए क्वेश्चन, इफ NaCl is doped with 10⁻³ mole of SrCl2, what is the concentration
concentration of, what is the concentration of cation vacancy, ब्रैकेट में कर देंगे NCERT। क्लियर। देखिए अभी आपने क्या सीखा, अगर आपने देखा कि अगर मेरे पास एक आयनिक क्रिस्टल है और इस आयनिक क्रिस्टल में आप ये भी देख रहे हैं, और इस पूरी आयनिक क्रिस्टल में आपने ये भी देख रहे हैं कि अगर एक आयनिक में सोडियम क्लोराइड को Sr2 के साथ मिक्स कर दिया, और जैसे मिक्स करने के बाद क्या था कि Sr2 ने 2 सोडियम को गायब कर दिया, तो एक जगह पे Sr2 को फिट कर दिया, एक बिल्कुल खाली कर दिया। तो अब कह रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए 10 मोल परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज होगा। क्लियर। देखिए NaCl, तो देखिए समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। NaCl जो है तो सिंपली आप समझेंगे, सिंस NaCl is doped with 10 to the power -3 मोल परसेंट, क्लियर, ऑफ क्या चीज, SrCl2। देखिए क्या कर रहा है, अगर सोडियम क्लोराइड को इतना भर रहे हैं तो मतलब आप समझिएगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। तो आप जनरली समझिएगा सिंस 100 ऑफ NaCl इक्वल टू कितना आपका, देखिए तो कितना भर रहा है 10 to the power -3 मोल को भर रहा है। इसलिए एक पार्ट्स, अगर हम एक पार्ट्स में करेंगे 1 पार्ट्स ऑफ NaCl में बात करेंगे, बताओ यहाँ पे -3 बाय कितना, ये आपका 100 नीचे चला जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इसी को ऊपर कर देंगे तो आपका कितना होगा -3, और यहाँ से 2 आपका -2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस कितना होगा -5। ये क्या निकल गया हमारा, मोल। तो आप बताओ ये आपका मोल आ गया, क्लियर बात। तो आप सिंपली समझिएगा सिंस 1 मोल इक्वल टू कितना आपका होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे आप क्या कर दो, कैटायंस लिख दो। इसलिए कितना मोल्स में आपको निकालना है, तो 10 टू दी पावर -5 मोल्स में, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 10 के पावर -5, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ रहेगा वही चीज आपको निकलेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ तो लिख लिए, देखिए अब यहां से सिंपली क्या बताइएगा कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ 18। तो 10 टू द पावर 18। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा कि कैटायन वैकेंसी के द्वारा क्या होगा, भरा जाएगा, वैकेंसी। क्लियर। चलो ठीक है, आज मैं यही समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लिखिए हल्के से उसको।